आंटी अभी रिलैक्स कीजिए, ओके? आप अर्जुन को कुछ भी बोलेंगे ना तो वो और भड़केगा, इसलिए आप कुछ नहीं बोलोगे, ओके? वाह हीरो, ये हुई ना बात। चलो चलो चलो, गृह प्रवेश टाइम, जल्दी जाओ और वो थाली लेकर आ कुमकुम की, जल्दी से। और ये थाली आंटी को दे दे, दे मुझे दे। आंटी जल्दी से आइए और टीका लगाइए, आरती उतारिए। मामा आओ, चलो चले। माँ आई एम सो सॉरी यार, तुम लोगों ने वो कहावत नहीं सुनी क्या कि जिस सास ने किया स्वागत उस बहू ने की बगावत। तो ये जो रस्म है ना, वो सास नहीं, वो एक दोस्त निभाएगी। आइए आइए बहू रानी, अपना जो राइट पैर है ना उससे कलश गिराइए और उसके साथ इस घर में ये वादा लेकर आइए कि इस घर का जो किचन है वो हमेशा भरा रहेगा। और सिंदूर के पानी में अपने पैर रखकर लक्ष्मी जी के पाँव बनाइए, क्योंकि जो घर की बहू होती है ना वो घर की लक्ष्मी भी होती है। एक मिनट अयान, यार मैं मिठाई भूल गई, दा लेकर आ जल्दी से। कोई बात नहीं, ऐसे बड़े बड़े शहरों में ना ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। तू भी ना आयान, जा झाड़ू लेकर आ। हाँ लाता हूँ। माया, एक सेकंड।
भाभी सॉरी भाभी। It's okay. डफर तू रहने दे, तू ना खून देख के ही फेंट हो जाएगा। जिस बहू के कदम घर में पड़ते ही घर खून से सज जाए, उस घर में कोई और रंग की खुशियां कहां से आएंगी? माँ, आयन फर्स्ट एड बॉक्स। माया, माया प्लीज 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 मत रो। ये 15 आंटी जो है ना, वो शगुन अपशगुन में बहुत बिलीव करती है। ट्रस्ट मी, उन्हें थोड़ा टाइम दो। उनके दिल में ना इतना प्यार है कि तुम उस प्यार में खो जाओगे। ये जो परिवार है ना, वो तुम्हें बहुत प्यार देगा माया। चाहती हूँ सच, चाहती हूँ मैं। बस इसी बात का डर है कि शायद मैं कभी माँ के प्यार के लायक ही नहीं रहूंगी। वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी। वो प्यार तुम्हारा हक है। पता है क्यों? क्योंकि जो इंसान अर्जुन से प्यार करता है ना, ये परिवार का प्यार उसका हक है। प्यार तो अर्जुन से तुम भी करती हो ना। दोस्त है ना वो तुम्हारा। तुम इस परिवार का हिस्सा हो। मुझे भी वो हक चाहिए सांझ। तुम माँ का प्यार पाने में मेरा साथ दोगी? सांझ, मेरा आज तक कोई दोस्त नहीं बना है अर्जुन के अलावा। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी प्लीज? दोस्त तो हम तभी बन गए थे जब तुमने अर्जुन के साथ 7 फेरे लिए थे। और तुम सिर्फ अर्जुन से नहीं, हम सबसे बंधी हो। इस डफर के साथ साथ तुम्हें उसकी डस्की को भी झेलना पड़ेगा। और उसका हैंडसम भाई भी। हो गया तुम दोनों का? अगर तुम दोनों का मिलन हो गया तो क्या एक पति अपनी पत्नी के साथ पति धर्म निभा ले? बीवी क्या मिल गई? तू दोस्तों को भूल जाएगा क्या? तेरी दोस्ती धर्म का क्या हुआ? निकाल 500 रुपए। एक्सक्यूज मी, किस बात के? आइसक्रीम खानी है। ये आइसक्रीम तो 80 रुपए की होती है ना? दुल्हनिया को बेडरूम में लेके जाना है ना, तो आइसक्रीम थोड़ी महंगी पड़ी। निकाल 500 रुपए। चिंदी चोर। थैंक यू। और ये 100 रुपए मेरे पाव भाजी और पेट्रोल। Have fun. दर्द हो रहा है? इसको भगाने का एक तरीका है। कमाल, देखियो।
क्या हुआ? अच्छा नीचे तो छोड़ो। I'm sorry माया। You know what? शादी के चक्कर में मैं रूम को डेकोरेट करना भूल गया। वो देखो, हर जगह फूल है, सेंटेड कैंडल्स एवरीवेयर। अर्जुन, पूरी दुनिया से जो मुझे चाहिए ना, वो मेरे सामने है। अर्जुन, जब तुम मेरे साथ हो, हर लम्हा खूबसूरत है, हर धड़कन में तुम्हारा नाम है। मैंने इस लम्हे का बहुत देर इंतजार किया है। Really? क्यों भाग रही हो? पैर पे लगी हुई तभी भी भाग रही हो? हाँ? हम क्या आज से अलग अलग सोएंगे? बिल्कुल नहीं। तो फिर हम दोनों मिलकर हमारा कमरा सजाएं। अर्जुन, जानते हो, मुझे आज तक कभी इतनी खुशी नहीं मिली। जिस सुकून को मैं ढूंढ रही थी ना, वो आज मुझे मिला है। थैंक यू। सो गई? अर्जुन बेटा, नो एक्शन। ये सुकून चाहिए था तुम्हें सोने का? कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे। तुम क्या कर रही हो?
समझा रही, सीधी तरह से समझ जाइए, क्योंकि अगर बात टेढ़ी करके समझानी पड़ी तो मुश्किल हो जाएगी। अर्जुन को मुझसे कोई कभी दूर नहीं कर पाएगा, खुद अर्जुन भी नहीं। देखिए सासू माँ बहुत प्यार से समझा रही है, समझ जाइए। तो चुपचाप अच्छे सासू माँ की तरह मुझे अपना लीजिए। मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। सासू माँ डराते वो हैं जिनमें कुछ करने की हिम्मत नहीं होती। मैं जानती हूँ कि जैसे ये बहू आपको चाहिए मैं वैसी नहीं हूं। प्लीज प्लीज मुझे एक मौका तो दीजिए। मैं यहाँ आपका बेटा लेने नहीं आई हूं, मैं तो आपकी बेटी बनने आई हूं। लोग कहते हैं कि जब बच्चे गलती करते हैं ना तो माँ उनसे कभी मुंह नहीं मोड़ती, उनका कान पकड़कर उन्हें सही रास्ते पर ले जाती है। अगर मुझसे कोई भी गलती हुई है तो प्लीज प्लीज आपको मुझे डांटने का पूरा हक है। प्लीज 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 मुझसे मुंह मत मोड़िए। आप मुझे भले अपनी बेटी माने ना माने, लेकिन मैंने आपको उसी दिन से मां मान लिया था जिस दिन से मैंने अर्जुन से प्यार किया। मैं अपना कल नहीं हूं, मैं अपने कल से भागना चाहती हूँ। प्लीज बहुत सालों से अपना जख्म छुपा कर बैठी हूँ, तो बस एक बार देख लीजिए, शायद आपकी नफरत आपके प्यार में बदल जाए। एक बार प्लीज प्यार से मेरे सर पर हाथ रखकर कह दीजिए
कि सब ठीक हो जाएगा? प्लीज माँ, प्लीज। उसका एक ही ऐप है वंदना जी, उसका गुस्सा। जब कंट्रोल के बाहर हो जाए, क्या कर जाए कुछ नहीं पता। माया पागल है, पागल है। एक बार प्लीज प्यार से मेरे सर पर हाथ रखकर कह दीजिए कि सब ठीक हो जाएगा। प्लीज माँ, प्लीज। ठीक है, अब भले मुझे अपनी बेटी न माने, लेकिन मैं आपसे प्यार करना कभी बंद नहीं करूंगी, कभी नहीं। तुमने जितने भी शक मुझे दिए हैं अश्विन, ये दुनिया उसे कभी भरने नहीं देगी। प्लीज मेरी गलतियों की सजा माया को मत दो, मुझे अकेला छोड़ दो, मेरी माया को छोड़ दो। मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी। प्लीज माया को छोड़ दो, माया को कुछ नहीं करो, प्लीज अश्विन।
क्या पी रहे हो तुम? आज से चाय कॉफी बंद, सिर्फ दूध। और रोज जिम जाओगे, ओके? भाई तूने तो कहा था कि भाभी लाएगा, ये टीचर आंटी कहाँ से आ गई? टीचर आंटी तब तक रहेगी जब तक तुम अपनी जिम्मेदारियां उठा नहीं लेते। अगर सारी जिम्मेदारी मैं नहीं पाऊंगा तो मेरे राजा भैया क्या उठाएंगे? उठाऊंगा ना अपनी बीवी को, कोई प्रॉब्लम? भाई दल बदल दिया टोटली। भाई तू लकी है, हमें तो सिर्फ यमी यमी खाना मिलता है, लेकिन तुझे यमी यमी खाने के साथ यमी यमी बीवी भी मिलती है। अबे ओए तमीज से, भाभी है तेरी, चुपचाप खा और कर ले। ओके थैंक यू भाभी। You're welcome. मॉम मॉम मॉम, आपने अभी तक खाने की प्लेट छुई भी नहीं है। डाइट पे हो गया? चलो कोई बात नहीं, मैं खा लेता हूँ। अरे नहीं, वो मैंने स्पेशली माँ के लिए बनाया, बिना तेल और नमक के। माँ आप खा लीजिए ना, वरना सर दर्द हो जाएगा। अगर आपको वो नहीं चाहिए तो मैं कुछ और बना दूं आपके लिए। डराते वो हैं जिनमें कुछ करने की हिम्मत नहीं होती। तो तुम्हें काम पे नहीं जाना? हाँ? ऑफिस नहीं जाना? अभी से भगाने का इरादा? माया का जब मूड करेगा तब काम पे जाएगी। अर्जुन, एक्चुअली माँ, मैं अभी काम पर नहीं जाना चाहती। मैं यहीं घर पे रहना चाहती हूँ आपके साथ। मैं भी कहाँ घर पे रहने वाली हूँ, मैं भी तो अपने काम पर जाऊंगी, इंश्योरेंस के काम पर। तो फिर मैं भी आपके साथ आपके इंश्योरेंस का काम करूंगी। वाओ सुपर कूल। मतलब फैशन इंडस्ट्री की क्वीन अब घर घर जाके इंश्योरेंस पॉलिसीज बेचेगी? क्यों नहीं, इसी बहाने मुझे माँ के साथ वक्त बिताने का मौका मिल जाएगा। और इसी बहाने इंश्योरेंस खरीदने वालों को माया मल्होत्रा के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। माया मल्होत्रा नहीं, माया अर्जुन शर्मा। हाँ, माया अर्जुन शर्मा। माया मल्होत्रा को पीछे छोड़ दिया है मैंने। अब मैं सिर्फ माया अर्जुन शर्मा। माया, इसे करने की कोई जरूरत नहीं थी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। जानती हूँ, लेकिन मुझे पड़ता है। अर्जुन, मल्होत्रा वो पहचान है जिससे मुझे नफरत है। और अर्जुन शर्मा वो नाम है जिससे मुझे प्यार है। और प्यार और नफरत की लड़ाई में जीत हमेशा प्यार की होती है ना? करेक्ट भाभी, जिस साइड आप जा रहे हो ना उसी साइड आपकी जीत होगी। हॉटनेस की देवी की जय हो। आयान, अपना रिश्ता मत भूल। सॉरी मॉम, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। भाभी सॉरी। इट्स ओके यार, इट्स ओके। जानते हो, कहते हैं कि ससुराल में देवर भाभी का सबसे करीबी दोस्त होता है, क्योंकि जो बंधन होता है वो भाई का होता है, पर जो रिश्ता होता है वो दोस्ती का होता है। और मैंने किसी फिल्म में सुना था कि दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू है ना? हाँ भाभी,
प्लीज प्लीज प्लीज, ओके ओके, प्लीज लड़ना बंद करो, शांति से ब्रेकफास्ट कर लो प्लीज, ओके? मैं अभी कहाँ जा रही हो? आ रही हूँ। इस घर में पहली बार दिया जला रही हूँ। ये मेरी नई शुरुआत है। प्लीज इस शुरुआत में मुझे आशीर्वाद दीजिएगा, ताकि मैं इस घर में सिर्फ खुशियां फैला सकूं। हाय मॉम। माया, माया तुम जल्दी से घर आ जाओ प्लीज। माया जल्दी से घर आ जाओ। क्या हुआ? माया वो वापस आ गए। माया कौन आ गया मॉम? क्या बोल रही हो आप? माया अश्विन, अश्विन। माया क्या हुआ? अर्जुन वो वापस आ गया। कौन वापस आ गया? वो वापस आ गया अर्जुन। माया कौन वापस आ गया है? अर्जुन, अश्विन वापस आ गया। अर्जुन, अर्जुन वापस आ गया। अर्जुन, अर्जुन वापस आ गया। अर्जुन वापस आ गया। अर्जुन, रिलैक्स, रिलैक्स। रिलैक्स। पर माया ऐसे कैसे हो सकता है? हम सबने उसे अपने सामने मरते हुए देखा मंडप पे। शैतान कभी मरता है क्या अर्जुन? और अश्विन किसी शैतान से कम नहीं था। माया तुम, माया तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मिस्टर अर्जुन, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। चुप। आप ही ने तो फोन करके बुलाया था। मैंने फोन किया था। मिस्टर अर्जुन, इनको अपना काफ़ी ख्याल रखना पड़ेगा। काफ़ी मेंटल स्ट्रेस है। वैसे मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, आप इन्हें रिलैक्स करने के लिए कहिए। पर डॉक्टर, इन्हें हुआ क्या है? एक्चुअली हस्बैंड की डेथ का शॉक है, शायद इसीलिए इनको ऐसे ख्याल आ रहे हैं। मुझे जैसे ही माया जी ने फ़ोन किया, मैं उसी टाइम आ गया था। उस समय तो एक्चुअली बिल्कुल नॉर्मल थी, बस ब्लड प्रेशर हाई था और थोड़ी सी एंग्जाइटी थी। शायद कल रात से सोई नहीं। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं शाम को आके एक बार फिर से इनको चेक कर दूँगा, तब तक आप इनका ख्याल रखिएगा। ठीक है, मैं अब चलता। श्योर, थैंक यू। माँ, आप ही ने फोन करके बुलाया था, कहा कि अश्विन आया है। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि काश मैं अश्विन को वापस बुला पाती। नहीं माँ, आपने कहा कि अश्विन वापस आ गया है। माया, अगर तुम बात बात पे घर वापस आओगी तो ऐसे कैसे चलेगा? अर्जुन, तुम्हें ही समझाना चाहिए था ना माया को। माया में तो मेरी जान अटकी हुई है। इसे तो मेरी हर बात में कहीं ना कहीं सिर्फ मेरी तकलीफ ही सुनाई देती है। माँ, मुझे आपने फोन करके कहा कि अश्विन वापस लौट आया है। कैसी बात कर रही हो माया? मरकर भी कोई वापस आता है क्या?
मुझे याद है आपने मुझसे कहा था कि अश्विन वापस लौट आया है। तो मैं ऐसा क्यों बोलूंगी माया? जिंदगी भर उसके प्यार ने सिर्फ रुलाया है मुझे। उसकी मौत भी मेरे आंसू नहीं पहुंच पाई। मैं तो सिर्फ अपना दर्द बटाना चाहती थी तुमको। अगर मुझे पता होता कि तुम ऐसे रिएक्ट करोगी तो मैं। लेकिन वहां माया, आंटी आप आराम कीजिए। आप जानती हैं ना कि माया की जान आप में अटकी हुई है। अगर आपको दर्द होगा तो माया को भी होगा। आई नो, रिलेशनशिप जैसे भी हो उसे भूलने में वक्त लगता है। हाँ अर्जुन, अभी आप आराम कीजिए, हम लोग चलते हैं। माया, हम लोग चलते हैं। आंटी को थोड़ा आराम चाहिए अब। टेक केयर। लाओ माम, मैं लगा देता हूँ। लाओ ना, मैं लगा दे। बहुत दर्द हो रहा है क्या सर? मैं लगा दूं बाम? सांझ प्लीज, पहले ही मेरा सर फट रहा है। हाँ तो इसलिए कह रही हूँ ना कि मैं लगा देती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। ला, मैं लगा रही हूँ ना, ये पकड़। आंटी आप ना थोड़ा रिलैक्स कीजिए। आप रिलैक्स सांझ, करोगे ना तो प्रॉब्लम सॉल्व। प्लीज, तुम्हें सिचुएशन समझ में आ रही है? मतलब इतना कुछ अगर घर में हो रहा है तो इंसान रिलैक्स कैसे कर सकता है? बाप का मरना काफी नहीं था, जो अब बाप के भूत की भी खबरें आ रही हैं। हट, ये भूत वूत ना आंटी कुछ नहीं होता है। ओके ठीक है, शायद होता होगा, लेकिन ये सिनेरियो अलग है ना। जानवी आंटी इज नॉट वेल, इसलिए शायद ये अश्विन के भूत होने की बातें उनके दिमाग में आ जाती होगी। कमाल है ना, ये पूरी फैमिली के दिमाग में चीजें ऐसे ही आ जाती हैं। ऐसे ही मंडप में आग लग जाती है, ऐसे ही अश्विन जी की बॉडी आकर हवन कुंड पे गिर जाती है, और ऐसे ही गृह प्रवेश के टाइम पर माया का पैर कट जाता है। सब कुछ अपने आप ऐसे ही हो जाता है ना? शादी ना हुई, परेशानी का भंडार हो गया। सांझ, तू अर्जुन को अच्छी तरह से जानती है। अगर वो टेंशन में होगा ना तभी भी किसी से कुछ नहीं कहेगा, और अगर ऐसी चीजें अपने आसपास हर वक्त होती रही तो टेंशन में होना तो लाजमी है। सांझ, मेरे लिए ना सही, कम से कम उसके लिए तो कुछ कर। इस परेशानी का कोई ना कोई हल तो होगा। आप सही कह रही हैं आंटी, शायद हमने ना बहुत देर कर दी है। अगर ये सारी चीजें पहले की होती तो ये प्रॉब्लम्स कभी आती ही नहीं। लेकिन अब सारी प्रॉब्लम्स दूर करने की जिम्मेदारी मेरी है। अरे माया, बताओ ना, व्हाट्स योर प्लान बेबी? प्लान जानना है। यस। प्लान जानना है। प्लान ये है
ये कोई प्लान नहीं है। माया, इतना डर क्यों रही हो? ये फोटो बस यहाँ पर टंगने के लायक है और कुछ नहीं। ये कुछ नहीं कर सकता। और वैसे भी अगर ये वापस आ गया ना, सबसे पहले मेरी जान लेगा। ऐसा ख्याल भी दिल में मत लाना। जो मेरे दिल के ख्याल है उनको तुम नाने नहीं देती। हेलो, क्या मैंने फोन किया था? नहीं माया, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि काश मैं अश्विन को वापस बुला पाती। दरवाजा खोलो कोई। माँ, दरवाजा खोलो।